सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर मामूली फैसला सुनाते हुए अब तमाम खवातीन को अस्कात हमल का हक दिया है। चाहे खवातीन शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, तमाम खवातीन महफूज और कानूनी अस्कात हमल की हकदार हैं। अदालत ने कहा कि मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट के मुताबिक तन्हा खवातीन और गैर शादीशुदा खवातीन को भी अस्कात हमल का हक है, लेकिन कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंकशाफ किया कि सिर्फ 26 हफ्तों का हमल ख़त्म किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अज़दवाज इसमत रेज़ी के मामले में भी हमल एक्ट लागू होता है। अदालत ने कहा है कि शादीशुदा ख़वातीन और गैर शादीशुदा ख़वातीन में फ़र्क करना मसनूई और गैर आइनी होगा। अदालत ने कहा कि इससे इस दलील को भी तक़वियत मिलती है कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन ही जिनसी ताल्लुक़ात में मशगूल होती हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने इसक़ात हमल के मामले की समाअत की। अदालत ने कहा कि गैर शादीशुदा औरत को 20 हफ्तों के बाद हमल ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये असूल दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने कहा कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन का कायदा 3BC सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन पर लागू होता है, इसका मतलब है कि गैर शादीशुदा ख़वातीन जिनसी ताल्लुक़ात नहीं रखती। अदालत ने कहा कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद में मसनूई फ़र्क पैदा करना दुरुस्त नहीं है। नाबालिग अस्मत रेज़ी के शिकार और हमल के मसाइल में मुब्तला ख़वातीन को 24 हफ्तों तक अपना हमल ख़त्म करने का इख्तियार है। वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मणिपुर की खातून की तरफ से दायर केस में दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8। सुप्रीम कोर्ट ने एक गैर मामूली फैसला सुनाते हुए अब तमाम खवातीन को अस्कात हमल का हक दिया है। चाहे खवातीन शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा, तमाम खवातीन महफूज और कानूनी अस्कात हमल की हकदार हैं। अदालत ने कहा कि मेडिकल प्रेगनेंसी एक्ट के मुताबिक तन्हा खवातीन और गैर शादीशुदा खवातीन को भी अस्कात हमल का हक है, लेकिन कवायद के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंकशाफ किया कि सिर्फ 26 हफ्तों का हमल ख़त्म किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि अज़दवाज इसमत रेज़ी के मामले में भी हमल एक्ट लागू होता है। अदालत ने कहा है कि शादीशुदा ख़वातीन और गैर शादीशुदा ख़वातीन में फ़र्क करना मसनूई और गैर आइनी होगा। अदालत ने कहा कि इससे इस दलील को भी तक़वियत मिलती है कि सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन ही जिनसी ताल्लुक़ात में मशगूल होती हैं। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला पर मुश्तमिल बेंच ने इसक़ात हमल के मामले की समाअत की। अदालत ने कहा कि गैर शादीशुदा औरत को 20 हफ्तों के बाद हमल ख़त्म नहीं करना चाहिए, ये असूल दुरुस्त नहीं है। अगर ऐसा होता है तो अदालत ने कहा कि आइन के आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी होगी। अदालत ने कहा कि अगर मेडिकल टर्मिनेशन का कायदा 3BC सिर्फ शादीशुदा ख़वातीन पर लागू होता है, इसका मतलब है कि गैर शादीशुदा ख़वातीन जिनसी ताल्लुक़ात नहीं रखती। अदालत ने कहा कि शादीशुदा और गैर शादीशुदा अफराद में मसनूई फ़र्क पैदा करना दुरुस्त नहीं है। नाबालिग अस्मत रेज़ी के शिकार और हमल के मसाइल में मुब्तला ख़वातीन को 24 हफ्तों तक अपना हमल ख़त्म करने का इख्तियार है। वाज़ेह सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मणिपुर की खातून की तरफ से दायर केस में दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम 8।